इसका मतलब अंत में बुरे और भले काम नहीं, कौन से कपड़े पहने हैं, ये बात होने वाली है. That means in the end, it's not going to be about what works you did, good or bad, but what clothes you're wearing, that's going to decide. Amen. अगर कपड़े खुद के पहन के चले गए, if you wore your own clothes to the wedding, तो एक्सेप्ट नहीं किए जाओगे. you will not be accepted. अब ये क्या है खुद के कपड़े? What is this? Your own clothes? Oh, hallelujah. Isaiah 61:10. यशाया 61 उसका 10. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. For He has, who has? He has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness. Hallelujah. मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मग्न रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए. किसने पहनाए? जब वो वस्त्र पहनाएगा और वो वस्त्र पहन के मैं जाऊंगा तो मैं ग्रहण किया जाऊंगा. When He will make me wear those clothes of salvation and I enter with those clothes, He accepts me. Garments of salvation, यानी उद्धार में नए कपड़े दिए जाते हैं. That means in salvation you receive new clothes, new clothing. Robe of righteousness. धार्मिकता का चोगा. ओ यानी righteousness ही हमारे कपड़े हैं. That means righteousness is our clothing. Amen. Oh, hallelujah. So now understand this. अब समझो, The nakedness in the garden. वो जो अदन के बगीचे में नंगापन था, Now अब God has given us new clothes, परमेश्वर ने हमें नए वस्त्र दिए, and that's His righteousness. और वो उसकी धार्मिकता है. अब ये व्यक्ति जो अपने कपड़े पहन के गया था, ये क्या है? Now this man who was wearing his own clothes, what are these? Oh, hallelujah. Isaiah 64:6. यशाया 64:6. But we are all like an unclean thing, and all, can you read it together? And all our righteousness are like filthy rags. हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं, और हमारे धर्म के काम, हमारी धार्मिकता के काम सब के सब मैले चिथड़े के समान हैं. तो कितना दान कर लो, पुण्य कर लो, ये चढ़ा लो, वो चढ़ा लो, सब चढ़ा लो, मगर अगर परमेश्वर के सामने खड़े हो गए तो आत्मा में, इन द स्पिरिट realm, Lord sees us wearing rags, filthy rags. So no matter what you donate, what you give, do all the good things in the spirit, आत्मा में परमेश्वर देखता है कि फटे पुराने चिथड़े पहन रखे हैं. क्यों? क्योंकि एक दिन आप चढ़ा लोगे चढ़ावे, Because one day you will offer offerings. हाँ, मगर उन 10 करोड़ गलत विचारों का क्या जो आपके अंदर उठते और बैठते? But what will you do of those 10 crore wrong thoughts that वो you think ईर्ष्या, of? The वो jealousy, जलन, the वो envy, व्यभिचार के विचार, वो एक दूसरे से कंपटीशन, वो ये सारी चीजें, the profane thoughts, the competition, all these things. इसीलिए कर्मों से कोई भी उद्धार नहीं पा सकता. That is why no one can receive salvation by their own works. क्योंकि अगर परमेश्वर तराजू रखे और आपके कर्मों को तोले, Because if God keeps a weighing scale and puts your works in one side, और एक व्यक्ति है वो हिमालय पर्वत चला गया और जिंदगी भर बिल्कुल सही रहा, मगर जहां एक व्यभिचार का विचार आया, यीशु ने कहा अगर एक व्यक्ति दूसरी किसी स्त्री को देखकर मन में व्यभिचार करे तो मेरी नजर में उसने क्या किया? व्यभिचार कर दिया है. परमेश्वर केवल आपके कर्म वो नहीं देखता जो आप करते हो, आपके विचार भी, आपके उद्देश्य में भी पाप होता है, आपके विचार में भी पाप होता है. इसीलिए बाइबल कहती है एक भी धर्मी नहीं है. God doesn't consider sin as the sins committed in your action, but even the thoughts and motives and intents are sin before Him. That's why the Bible says not even one is righteous. God hates it
when we stand before Him in our filthy rags, boasting. इसीलिए परमेश्वर को घृणा है, नफरत है इससे, जब हम उसके सामने अपने फटे पुराने चित्रों में खड़े होकर घमंड करते हैं उन पर, Because we think we are very religious. क्योंकि हमें लगता है जी हम तो बड़े धार्मिक हैं, But God sees our filthy rags. लेकिन परमेश्वर वो फटे पुराने चित्रे देखता है उसमें। क्या सीख रहे हैं हम कुछ? That's God's standard, that's God's definition. That does not, एक जो धर्म में आदमियों का, अरे ये क्या बात हुई, हम नहीं मानते, तो मत मानो, मगर ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड है। दिस इज गॉड स्टैंडर्ड, ये उसका स्तर है। क्योंकि पुराने नियम में जब आप पढ़ते हो, परमेश्वर मिलावट को पसंद, Because when you read in the Old Testament, God doesn't like mixing of clothes, mixing of आप things. किसी के घर खाने पे गए, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया हमने मटर पनीर आपके लिए बनाया है, You went to someone's house and they said, we've prepared a very good dish for you. बस हमारी घर में एक बिल्ली है, There's a cat in our house. पूरा सही है मटर पनीर, Everything is good. बस उन्हें चढ़ के छोटी सी पॉटी कर दी इसमें, Just that the cat climbed the vessel and खाओगे आप? did a little potty in it. नो, No. Will you eat? No. व्हाई? Why? क्यों? Because little bit of sin क्योंकि थोड़ा सा पाप has destroyed it. पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया उसको। The Lord doesn't accept it. परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करता है। Then तो फिर सवाल ये आता है, फिर तो असंभव है। Then the question arises, then it is impossible. तो परमेश्वर कह रहा है बिल्कुल सही बोल रहे हो, God is saying absolutely right. तुम्हारे लिए असंभव है, It is impossible for इसीलिए you. मैं मनुष्य रूप में आऊंगा, That is why I will come as a man. इसीलिए मैं एक कुमारी से जन्म लूंगा, I will be born of a virgin. मैं अपना लहू बहाऊंगा, I will shed my blood. और जो धार्मिकता तुम कभी कर्मों से नहीं पा सकते, वो धार्मिकता में सेत मेत में तुम्हें विश्वास से दूंगा। And that righteousness which you can never earn with your works, I will give it to you for free. इसीलिए ये क्रिश्चियनिटी और ईसाईयत के बारे में नहीं है भैया। That's why this is not about Christianity and religion. आप समझ रहे हो इस बात को? Do you हम understand? जब तक आप धर्म के बंधन से नहीं छूटोगे, Till you don't तो get कहोगे free. हमारा धर्म उस धर्म से बढ़िया है। Till you don't वो get कहेगा free. मेरा धर्म तेरे धर्म से पुराना है, वो कहेगा मेरा धर्म तेरे धर्म से ज्यादा पुराना है। यही लड़ाइयां चलती रहेंगी। You will keep saying my religion is better, another will say my religion is older, and there'll always be fights. Whom the Son has set free is free indeed. जिसे पुत्र ने आजाद किया वो निश्चय आजाद है, इवन धर्म के बंधन से। even from religious bondage.